नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर हंगामा किया है। यहां पर छात्रों ने डीएवी पीजी कॉलेज के बाहर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया है। करणपुर व कॉलेज मार्ग पर जमकर जाम लगा दिया है। डीएवी पीजी कॉलेज के 2 छात्र टावर पर चढ़ गए हैं। सत्यम छात्र ग्रुप के ये जो छात्र हैं वो टावर पर चढ़े हैं। दोनों छात्र कोरोना के चलते पिछले 2 साल से, आपको बता दें, चुनाव नहीं हुए हैं। कॉलेज के छात्र चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर 2 छात्र टावर पर चढ़ गए हैं। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरह से इतनी ऊंचाई पर छात्र अपनी मांगों को लेकर टावर पर चढ़े हैं। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर हंगामा कर रहे हैं। छात्र लगातार अपनी मांग रख रहे हैं और इन छात्रों का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। डीएवी पीजी कॉलेज के 2 छात्र हैं जो टावर पर चढ़े हैं। सत्यम छात्र ग्रुप के ये दोनों छात्र टावर पर चढ़े हैं। आपको बता दें, कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं और छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर ये दोनों छात्र टावर पर चढ़े हैं। डीएवी पीजी कॉलेज के बाहर छात्रों ने जमकर हंगामा किया है और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से जान को जोखिम में डालकर छात्र टावर पर चढ़ गए हैं। इतनी ऊंचाई पर चढ़े हुए हैं। इनकी मांग है कि छात्र संघ चुनाव कराए जाए। दरअसल कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं और अब छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगे रख रहे हैं कि उनकी मांगे मानी जाए, नहीं तो वो चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। तो छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा मचाया है। सत्यम छात्र ग्रुप के ये 2 छात्र हैं जो टावर पर चढ़ गए हैं। डीएवी पीजी कॉलेज के बाहर छात्रों ने धरना दिया, जमकर नारेबाजी की। तो करणपुर व कॉलेज मार्ग पर जाम भी लगा दिया छात्रों ने। काफी संख्या में छात्र यहां पर पहुंचे हुए थे और इन्होंने जाम लगा दिया सड़क पर बैठकर। तो देहरादून में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। डीएवी पीजी कॉलेज के बाहर छात्रों ने हंगामा किया। करणपुर व कॉलेज मार्ग पर जमकर जाम भी लगाया और हंगामा भी किया। डीएवी पीजी कॉलेज के 2 छात्र टावर पर भी चढ़ गए अपनी मांग को लेकर। सत्यम छात्र ग्रुप के ये छात्र हैं दोनों जो टावर पर चढ़े हैं। और आपको बता दें, छात्र संघ चुनाव दरअसल कोरोना की वजह से 2 साल से नहीं हुए हैं और अब छात्रों का कहना है कि उनकी मांगे मानी जाए। पिछले लंबे समय से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं, ऐसे में छात्र संघ चुनाव करवाए जाएं। आपको बता दें, ये दोनों छात्र टावर पर चढ़ गए हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर इतनी ऊंचाई है और इस जान को दांव पर लगाकर ये छात्र टावर पर चढ़े हैं अपनी मांग को लेकर। इन तस्वीरों को देखिए, छात्र चढ़ता हुआ अभी नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में देखिए किस तरह से टावर पर चढ़ रहा है छात्र। ये कितनी ऊंचाई वाला टावर है जिस पर 2 छात्र चढ़े हुए हैं और अपनी मांग रख रहे हैं। इनका कहना है कि उनकी मांग पूरी होगी तो टावर पर से उतर जाएंगे। तो डीएवी पीजी कॉलेज के बाहर छात्रों ने हंगामा किया है और छात्र लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। दरअसल पिछले 2 सालों में चुनाव इसलिए नहीं कराए गए क्योंकि कोरोना था और कोविड नियमों के चलते ये छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए थे। अब चूंकि कुछ हद तक कोरोना पर लगाम है तो इस वजह से छात्र अब मांग कर रहे हैं कि ये छात्र संघ चुनाव करवाए जाए और अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं छात्र। डीएवी कॉलेज के बाहर छात्रों ने हंगामा किया। डीएवी पीजी कॉलेज के बाहर छात्रों ने जमकर हंगामा किया, अपनी मांगे रखी। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सड़क पर बैठकर इन्होंने जाम लगा दिया। काफी संख्या में छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। तो छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर ये हंगामा कर रहे हैं छात्र। और ज्यादा जानकारी के लिए सुदीप जैन हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ गए। सुदीप, 2 छात्र तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, किस तरह से टावर पर चढ़े हैं, क्या अभी ये वहीं पर चढ़े हुए हैं? जी देखिए, छात्र अभी भी चढ़े हुए हैं और बहुत क्योस की स्थिति है, बहुत तनाव जैसी स्थिति है। पुलिस व प्रशासन के अफसरों ने भी हुआ है और सुबह इन्होंने एक आंदोलन के रूप में पहले ये छात्र एकत्रित हुए, धरना शुरू किया, रोड बंद की और टावर पर चढ़ गए। देखिए, इस घटना ने एक बार फिर राजधानी देहरादून का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, जो खुफिया व्यवस्था है, उसकी पोल खोल कर रख दी है कि आखिर कैसे छात्रों ने आपस में गोपनीय योजना बनाई, आखिर क्या किसी को पता नहीं चल पाया, यदि पता चला तो क्या इन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया गया।
सर्दी का मौसम है, बहरहाल छात्रों को मनाने का प्रयास जारी है। छात्रों का तर्क है कि यदि चुनाव के लिए विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है तो छात्र संघ के चुनाव जो कि एक दिन में ही हो जाते हैं, उनमें क्या आपत्ति है? आखिर उससे कैसे कोरोना फैल जाएगा और विधानसभा चुनाव कराने से कोरोना नहीं फैलेगा? तो ये एक छात्रों की मांग है। इस पर अभी कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, कॉलेज प्रशासन, वो भी अब मंथन कर रहा है। देखना होगा क्या निर्णय निकलेगा। हालांकि सुदीप, इसमें जो एक छात्र महत्वपूर्ण बात टावर ये पर भी है। चढ़े हैं उनको मनाने के लिए कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा है क्या? उनको मनाने की कोशिश कर रही है कोई पुलिस वहां पर पहुंची है? जी देखिए, पुलिस के अफसर और जो प्रशासन के अफसर हैं वहाँ मौजूद हैं। एसपी सिटी जो सरिता डोभाल है राजधानी की, वो स्वयं वहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने छात्रों को, चूंकि छात्रों के पास मोबाइल है, तो नीचे से कम्युनिकेट कराया है कि वो इस आंदोलन को ये शक्ल न दें। किसी के साथ हादसा हो सकता है, खराब तस्वीर जाएगी, कोई नुकसान ना होने पाए। वो लौटे, बैठ के बातचीत होगी और जो भी व्यवहारिक रास्ता होगा वो निकाला जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, उत्तराखंड सरकार ने सरकारी व्यवस्था को आम जनता के और करीब लाने के लिए आपणी सरकार और उन्नति पोर्टल का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मेयर सुनील उनियाल गामा के साथ मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों ने पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर प्रदेश सरकार के 9 विभागों की 75 जन सुविधाएं एक क्लिक के साथ उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि विभागों में चलने वाली योजनाओं की जानकारी आम जनता को होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही वो कैसे घर बैठे ये सुविधा उठा सकते हैं, इसके लिए उन्नति पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिसमें 75 से ज्यादा सुविधाएं एक ही मंच पर उपलब्ध होंगी। उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सचिवों का ये पोर्टल आम जनता के लिए, सामान्य जनता के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है, क्योंकि इसके माध्यम से 75 प्रकार की जो समस्याएं हैं वो अपने घर बैठे ही लोग ऑनलाइन से ही जो है उनका समाधान, उनकी प्रगति, उनके बारे में क्या हो रहा है और कितनी उसमें प्रगति हुई है, कितना काम हुआ है, किस प्रकार का उसमें काम किया गया विभागों द्वारा, वो सारी प्रगति रिपोर्ट उस पर आने वाली, तो बहुत आसान हो जाएगा उसके पढ़ने। ये पोर्टल आम जनता के लिए, सामान्य जनता के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है, क्योंकि इसके माध्यम से 75 प्रकार की जो समस्याएं हैं वो अपने घर बैठे ही लोग ऑनलाइन से ही जो है उनका समाधान, उनकी प्रगति, उनके बारे में क्या हो रहा है और कितनी उसमें प्रगति हुई है, कितना काम हुआ है, किस प्रकार का उसमें काम किया गया विभागों द्वारा, वो सारी प्रगति रिपोर्ट उस पर आने वाली, तो बहुत आसान हो जाएगा उसके पढ़ने। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल उत्तरकाशी जिले की गंगोत्री विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उत्तरकाशी में ये ऐलान किया है। उत्तरकाशी दौरे पर पहली बार पहुंचे मनीष सिसोदिया ने कहा कि देवभूमि एक ऐसे नेतृत्व की चाह रख रहा है जो विकास पहाड़ की अवधारणा के अनुरूप होना चाहिए था। उत्तराखंड की जनता को कर्नल अजय कोठियाल से काफी उम्मीदें हैं। उत्तराखंड को ये कुशल नेतृत्व उत्तरकाशी के गंगोत्री से मां गंगा कर्नल कोठियाल के रूप में देंगी। उत्तरकाशी में बच्चे से लेकर बूढ़े तक के दिल में कर्नल अजय कोठियाल के लिए अलग ही सम्मान है। आपको बता दें कि आजादी के बाद से गंगोत्री की सीट का इतिहास रहा है। जिस पार्टी का विधायक जीता उसकी सरकार बनी। यूपी के दौर में भी जो विधायक यहां से जीता उसकी यूपी में सरकार बनी। ये तमाम बातें कही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने। ऐसा लोगों के सामने एक ऐसा विकल्प है कि उनको गंगोत्री से एक नेता मिल रहा है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हमारे कर्नल कोठियाल साहब आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री होंगे। उनको मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी घोषित किया है अरविंद केजरीवाल जी ने। और ज्यादा जानकारी के लिए सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। सुदीप, आज ऐलान कर दिया गया कि कर्नल कोठियाल कहां से चुनाव लड़ेंगे, वहां पर किस तरह का रिस्पांस मिलेगा, यह भी बड़ी बात है। देखिए, उत्तराखंड की राजनीति में अभी तक जो हम देखते थे कांग्रेस व भाजपा के मध्य मुकाबला होता था। इस वर्ष चुनाव में बेहद रोचक मुकाबले के रूप में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हुई है। अरविंद केजरीवाल गढ़वाल और कुमाऊं के दौरे कर चुके हैं और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस वक्त कल देहरादून में थे और इस वक्त उत्तरकाशी में हैं। उन्होंने उत्तरकाशी पहुंचकर कर्नल कोठियाल को गंगोत्री विधानसभा सीट से पार्टी का प्रत्याशी बताया है। कर्नल अजय कोठियाल को पार्टी पहले ही मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर चुकी है, तो निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों में रुझान है, चर्चाएं हैं आम आदमी पार्टी को लेकर
और जहां तक डिप्टी सीएम के दौरे की बात है तो वो एनआईएम पहुंचे हैं, जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है, वहां के निम के लोगों से उन्होंने बातचीत की है, एक माहौल बनाने की कोशिश। देखिए, जब डिप्टी सीएम सीधे किसी मुख्यमंत्री पद के चेहरे की विधानसभा सीट का ऐलान करते हैं तो इससे सीधे तौर पर समझा जाना चाहिए कि आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है, जिस लाइन पर वो खरा उतरती दिखी भी है। अब देखना होगा कि कर्नल अजय कोठियाल को जनता का कितना सहयोग मिलता है। ये बात सही है, पहाड़ों में युवाओं को सेना में भर्ती कराने, सेना में भर्ती की तैयारी कराने में कर्नल अजय कोठियाल का बड़ा योगदान रहा है। वो अलग अलग पहाड़ों की अलग अलग तहसीलों में, अलग अलग ब्लॉकों में कैंप भी लगाते रहे हैं। जी सुदीप, खास बात उन्होंने ये भी कह दी कि गंगोत्री से जो भी यहाँ चुनाव लड़ता है तो वो जीत जाता है, अलग ही निर्णायक फैसला होता है जब भी विधानसभा चुनाव होता है। ये बात कही मनीष सिसोदिया ने। देखिए, ये ऐसी उत्तराखंड की राजनीति में ऐसी किंवदंती है कि गंगोत्री जीतो सरकार बनाओ। हमने देखा है कि गंगोत्री जीतने वाले जो पार्टियां होती हैं, जो लोग होते हैं, आमूमन उन्हीं की सरकार बनती है। तो जो एक किंवदंती से कह लें या एक प्रथा सी से कह लें, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। पहला तो गंगोत्री सीट से सीधे कर्नल अजय कोठियाल के नाम का ऐलान किया, और दूसरा गंगोत्री सीट को ही चुना क्योंकि वो सीट पर कर्नल अजय कोठियाल के लिए जो स्थितियां हैं वो काफी फेवरेबल है, काफी बेहतर है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, उत्तरकाशी दिल्ली के डिप्टी सीएम का दौरा है और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान पहुंचे मनीष सिसोदिया। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की टीम से मुलाकात भी की है उन्होंने। मनीष सिसोदिया के साथ कर्नल अजय कोठियाल भी रहे। निम के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी उन्होंने मुलाकात की है, शौर्य स्थल भी गए हैं मनीष सिसोदिया और कर्नल कोठियाल। तो आपको बता दें 2 दिनों के दौरे पर है मनीष सिसोदिया, और मनीष सिसोदिया के साथ कर्नल कोठियाल भी मौजूद है जब वो पहुंचे हैं यहां उत्तरकाशी में दौरा करने के लिए। तो उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की टीम से भी उन्होंने मुलाकात की। जो सुविधा हमें दिल्ली में मिलती है वो भी यहाँ मिलेगी, पर जब कोठियाल सर आएंगे तभी मिलेगी। खबर उत्तरकाशी से, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कर रहे हैं रोड शो। मनीष सिसोदिया उत्तरकाशी में रोड शो कर रहे हैं। आपके सीएम उम्मीदवार कर्नल कोठियाल भी इस रोड शो में मौजूद हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया यहां पर पहुंचे हुए हैं। 2 दिन का दौरा है, जहां उन्होंने एक तरफ गंगोत्री से कर्नल कोठियाल के चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान किया, और साथ ही उन्होंने कहा कि इतिहास कहता है कि यहाँ से जब जीत किसी की होती है तो निर्णायक होती है उस पार्टी के लिए वो जीत। और अब उत्तरकाशी में रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। रोड शो में काफ़ी तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं। तो आपके सीएम उम्मीदवार कर्नल कोठियाल भी इस दौरान रोड शो में मौजूद है। दिल्ली से मंत्रियों का एक एक करके यहाँ पर आना भी शुरू हो चुका है। मनीष सिसोदिया उत्तरकाशी में रोड शो कर रहे हैं। रोड शो के दौरान काफ़ी संख्या में यहाँ पर आपके कार्यकर्ता और आमजन भी दिखाई दिए। बढ़ते आगे, मंगलवार से निदेशालय सैनिक कल्याण विभाग में पूर्व सैनिक कर्मचारी संगठन सैनिक कल्याण उत्तराखंड के बैनर तले सैन्य कार्मिक 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल सहित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सैन्य कर्मियों का समर्थन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि सैन्य कर्मियों की मांगें जायज है, इनकी मांगों को सरकार को पूरा करना चाहिए। और जो बदस्तूर सब कुछ ठीक चल रहा था उसको बाधित करके और किसी ने नहीं मांगा था, जबरदस्ती। असल में इनकी मांग बहुत ही जायज़ है। 7वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रहे, जैसे और उनको कर दिया, इनको क्यों नहीं कर रहे हैं? बोनस 18 तक इनको मिल रहा था, 2018 तक बोनस बंद कर दी। तो हमने कहा है कि जो न्यायपूर्ण मांगे हैं आपकी, कांग्रेस उनके साथ है, और हम इनके लिए ज़रूरत पड़ी तो गांधी जी के सामने पिटीशन लगाएंगे, अर्जी लगाएंगे और वहाँ उपवास रखेंगे। वर्तमान भाजपा की सरकार हर तबके पर अन्याय कर रही है। हमारे यहाँ पर पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के जितने कर्मचारी आंदोलनरत हैं, इनकी मांगें ये है कि 2018 तक इन्हें बोनस मिल रहा था। 2018 के बाद इस सरकार ने उसको बंद कर दिया।
भाई पहले तो सरकारें इसलिए चुनी जाती हैं कि वो पहले से जो मिलता आ रहा है लोगों को उसमें वृद्धि करें, और कम से कम उसमें वृद्धि न करें तो कम से कम जो मिलता आ रहा है पूर्व की सरकारों से वो तो जारी रहे। लेकिन ये अन्यायकारी जो सरकार है, इस सरकार ने इन हमारे कर्मचारी भाइयों का बोनस बंद कर दिया। सभी को 7वां वेतनमान लागू है, इनको 7वें वेतनमान से वंचित कर दिया गया। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में पुलिस के सामने ही दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन जब दोनों पक्ष नहीं माने तो आखिरकार पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी, तब जाकर मामला शांत हुआ। पुलिस ने दोनों पक्षों के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम को ढंढेरा गांव में लड़की से छेड़खानी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसके बाद दोनों पक्ष सिविल लाइन कोतवाली पहुंचे। यहां भी वो एक दूसरे से बहस करते रहे। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनका मेडिकल कराने के लिए सिविल हॉस्पिटल रुड़की लेकर गई। सिविल हॉस्पिटल में भी दोनों के बीच फिर से कहासुनी हो गई। दोनों आपस में भिड़ भी पड़े। हॉस्पिटल में पुलिस के सामने ही दोनों पक्षों में मारपीट भी हो गई। इस दौरान कई लोग घायल भी हो गए। आखिर में पुलिस ने यहां पर हल्का बल प्रयोग किया। इसके बाद जाकर मामला शांत हुआ। पुलिस ने दोनों पक्षों के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के कुमाऊं के 2 जिलों में चल रहे ऑनलाइन सेक्स रैकेट का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। गूगल वेबसाइट पर संचालित स्कॉट सर्विस नाम के रैकेट के 2 सदस्यों को 2 युवतियों के साथ देह व्यापार करते हुए धर दबोचा है। उनके कब्जे से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है, जबकि गिरोह का मुख्य सरगना फरार हो गया है। टीम ने दिनेशपुर थाना क्षेत्र के जयनगर में एक घर पर छापेमारी की। यहां सेक्स रैकेट का धंधा का भांडाफोड़ हुआ और इस दौरान 4 लोगों को पकड़ा गया है। क्या बोलूँ मैं? कल एक सूचना मिली थी हमें कि यहाँ दिनेशपुर क्षेत्र में कुछ लोग किराए के मकान में लेकर के कुछ अनैतिक कार्य कर रहे हैं और युवक युवतियों को जो है उनको ऊंचे दामों पर से भेजा जा रहा है ग्राहकों के पास में। तो एंटी वुमन टीम और एसओजी टीम द्वारा उस मकान पर छापा मारा गया, तो उसमें 3 युवक और 2 महिलाएं जो हैं वो मिले थे, और जिसमें से एक नाबालिग भी लड़की थी। तो उनके खिलाफ अनैतिक देह व्यापार निवारण में थाना दिनेशपुर में हमने मुकदमा पंजीकृत किया था। इनके द्वारा जो है कई समय से जो है ऑनलाइन जो है एक कोई रुद्रपुर स्कॉट के नाम से वेबसाइट बनाई गई है। उसमें नेट कनेक्ट के माध्यम से ये लोग युवतियों से बात करके पैसों का लालच दे करके अपने जाल में फंसा करके और ऊंचे दामों पर उनको ग्राहक तक भेजा जाता है और 50-50% ये लोग पैसे ले लेते हैं।